दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई मूवी जवान, जिसमें शाहरुख खान लीड रोल में है और ये मूवी रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है। वीडियो शुरू करने से पहले आप वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। अब चलिए बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों मूवी की शुरुआत में 1986 का सीन दिखाते हैं, जहां नदी में गांव वालों को काफी गंभीर हालत में एक आदमी मिलता है। गांव वाले उस आदमी को अपने यहाँ लाकर उसका इलाज करना शुरू करते हैं। उस आदमी को लगभग 5 गोलियां लगी थी और कई सारी हड्डियां भी टूट चुकी थी। उसकी पूरी बॉडी का इलाज गांव वाले जड़ी बूटियों से करते हैं और फिर पूरी बॉडी पर पट्टी बांध देते हैं, क्योंकि जिससे उसकी टूटी हुई हड्डियां जुड़ सके। थोड़े टाइम बाद उस गांव में कुछ पुलिस वाले आकर उन लोगों को मारने लगते हैं और कत्लेआम मचा देते हैं। तब गांव वाले अपने देवता से मदद की गुहार लगाते हैं और अचानक से वह पट्टियों में लिपटा हुआ आदमी खड़ा होकर उन सारे पुलिस वालों को बड़ी बेरहमी से मारने लगता है। यह सीन देखने में काफी जबरदस्त लगता है और जिस तरह से शाहरुख खान का फेस रिवील होता है, उस सीन को देखकर तो मजा ही आ जाता है। अब गांव वालों को उनका मसीहा मिल जाता है, पर वह आदमी अपनी याददाश्त भूल गया था। तब एक बच्चा आकर उस आदमी का हाथ पकड़कर बोलता है कि मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तो जरूर पता लगाऊंगा कि आप कौन हैं। अब मूवी में 30 साल के बाद का सीन दिखाते हैं, जहां एक मेट्रो में 376 लोग सफर कर रहे थे। जैसे ही मेट्रो ट्रेन टनल में घुसती है, उन पैसेंजर्स में से 6 लड़कियां पूरी मेट्रो को हाईजैक कर लेती हैं और सभी लोगों को बंधक बना लेती हैं। अगले सीन में हमें उन लड़कियों के बॉस को दिखाते हैं, जो मेट्रो में ही बैठकर पूरी मेट्रो को कंट्रोल करता है। तभी उस मेट्रो में एक पुलिस वाला भी था, जो कि उनके बॉस यानी चीफ के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। पर उन लड़कियों का चीफ उस पुलिस वाले को मजा चकाकर उसे अपना गेटअप पहनाकर बांध देता है। अब चीफ पुलिस कंट्रोल रूम में फोन कर उनसे नेगोशिएशन करना शुरू करता है। तब नर्मदा नाम की ऑफिसर चीफ से बात करती है। चीफ नर्मदा को 5 मिनट के अंदर वहाँ पर एग्रीकल्चर मिनिस्टर को बुलाने को कहता है, नहीं तो वह ट्रेन के सभी लोगों को जान से मार देगा। और चीफ कहता है कि वह अपनी सारी डिमांड एग्रीकल्चर मिनिस्टर के सामने ही रखेगा। तब नर्मदा फटाफट एग्रीकल्चर मिनिस्टर को बुला लेती है। चीफ एग्रीकल्चर मिनिस्टर को बोलता है कि उसे 40,000 करोड़ रुपए चाहिए। मिनिस्टर बोलता है कि वह इतने सारे पैसे कहां से लाएगा। तब वह आदमी मिनिस्टर को पैसे लाने का तरीका भी बताता है कि उसके पास एक आदमी का नंबर है और कहता है कि अगर तुम उस आदमी को बोलोगे तो वो तुम्हारे लिए पैसे का अरेंजमेंट करवा देगा, क्योंकि उसकी बेटी भी इसी ट्रेन में हमारे कब्जे में है। जिस आदमी की बात चीफ कर रहा था, उसका नाम काली गायकवाड़ होता है, जो कि एक बहुत बड़ा आर्म डीलर है। इधर काली को पता चल जाता है कि उसकी बेटी भी मेट्रो में किडनैप हो चुकी है और फिर कंट्रोल रूम से एग्रीकल्चर मिनिस्टर काली को पैसों के लिए बोलता है, तो काली पैसा देने के लिए मान जाता है और तुरंत उस चीफ के अकाउंट में 40,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर करवा देता है। अब रास्ते में काली की बेटी कहती है कि तुम सब चोर हो, तो चीफ कहते हैं कि तुम्हारे पापा हमसे भी बड़े चोर हैं, जिन्होंने गवर्नमेंट बैंक से 40,000 करोड़ रुपए लोन लिए थे और उन्होंने वो पैसा बैंक को कभी लौटाया ही नहीं और उन बैंक वालों ने वो पैसा माफ भी कर दिया। वहीं अगर एक गरीब इंसान 40,000 रुपए न लौटा पाए तो बैंक उसका जीना हराम कर देती है। और फिर चीफ उनके ग्रुप की कल्कि नाम की लड़की की स्टोरी बताते हैं कि कल्कि के पापा ने बैंक से लोन लिया था, पर वह बैंक के लोन को चुकाने में असमर्थ थे, जिससे बैंक वाले कल्कि के परिवार को धमकाकर परेशान करने लगे। तब कल्कि के पापा को एक पोस्टर दिखा, जिसमें लिखा था कि मरने वाले किसान के परिवार को 2 लाख रुपए मुआवजा मिलेगा। इसके बाद कल्कि के पापा को कुछ नहीं सूझा और उन्होंने खुद को फांसी लगा ली, ताकि मुआवजे के पैसे से वह लोन पूरा हो जाए। और कल्कि अपने पापा की बॉडी को पेड़ पर लटका हुआ देखकर टूट जाती है। उसके बाद बैंक वाले तब भी आकर अपना पैसा मांगते हैं और गुस्से में आकर कल्कि एक बैंक वाले का सर ही फाड़ देती है। इससे कल्कि को जेल जाना पड़ता है। आगे हमें दिखाते हैं कि नर्मदा अपनी पुलिस फोर्स के साथ अगले स्टेशन में चीफ को पकड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इधर मेट्रो के सभी लोग कल्कि की स्टोरी सुनकर चीफ के साथ हो जाते हैं और सारे ही लोग चीफ का मास्क लगाकर मेट्रो से निकलकर भागते हैं। इसके कारण नर्मदा और उसकी पूरी टीम चीफ और उसके साथियों को पकड़ नहीं पाती और चीफ और उसकी टीम बड़े आराम से बचकर निकल जाते हैं। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि उन 40,000 करोड़ को चीफ ने 60 लाख किसानों के अकाउंट में डलवा दिया है, जिनके ऊपर बैंक वालों का कर्जा था। जब ये बात पूरे देश में फैलती है तो हर कोई चीफ को अच्छा इंसान समझने लगता है। अब हमें पता चलता है कि चीफ की सारी लड़कियां जेल में रहती हैं। वह सब जेल से ही अपने काम को अंजाम देती हैं और सारी लड़कियों के अंदर अपनी अलग अलग खूबी थी और वह सब अपने काम में एकदम परफेक्ट थी। जैसे कि कोई हैकर है तो कोई फाइटर और कोई डॉक्टर। और ये सारी लड़कियां अपने मिशन को पूरा करने के बाद वापस जेल में चली जाती हैं और उस जेल का जेलर खुद चीफ होता है, जो कि एक बहुत बड़ा ऑफिसर है और उसका नाम आजाद है। आजाद सारी कैदियों को अपनी माँ और बहन मानता है और उन्हें जेल में ऐसे सुधार दिया जाता है कि वह दोबारा कभी कोई जुर्म ना करे। मूवी में अब हमें कावेरी अम्मा को दिखाते हैं,
जिन्होंने आजाद को पाल पोस कर बड़ा किया है, और वे आजाद को शादी के लिए तैयार कर रही होती हैं। और हमें पता चलता है कि आजाद की उम्र अब थोड़ी ज्यादा हो गई है और उसे शादी के लिए लड़की भी नहीं मिल रही है। आजाद अब लड़की को देखने जाता है, जहाँ लड़की नहीं बल्कि उसकी छोटी बच्ची आई होती है, जिसका नाम सूजी होता है। सूजी आजाद को कहती है कि मेरी मम्मी की जगह मैं डिसाइड करूंगी कि उनका हस्बैंड कौन होगा, आखिर वो मेरे होने वाले पापा जो होंगे। अब कहानी आगे बढ़ती है और थोड़े ही दिनों में आजाद और सूजी की काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। फिर हमें पता चलता है कि सूजी की माँ वही ऑफिसर नर्मदा है जो आजाद को पकड़ना चाहती हैं। नर्मदा को देखकर आजाद एकदम से चौंक जाता है, पर धीरे धीरे उनकी बातचीत होती है और नर्मदा और आजाद एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, जिसके कारण कुछ ही दिनों बाद उन दोनों की एंगेजमेंट हो जाती है और सब लोग शादी की तैयारियों में लग जाते हैं। अगले सीन में हमें आजाद के दूसरे मिशन को दिखाते हैं, जहाँ वे अपनी लड़कियों के साथ उसके अगले टारगेट की ओर बढ़ता है, जो कि होता है हेल्थ मिनिस्टर। हेल्थ मिनिस्टर सब लोगों को बहुत तगड़ी स्पीच दे रहा होता है कि अगर वह कभी भी घायल हुआ तो वह सिर्फ और सिर्फ सरकारी अस्पताल ही जाएगा, क्योंकि उसके रहते सरकारी अस्पताल की हालत एकदम बढ़िया हो गई है, जो कि सरासर झूठ था, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल और भी ज्यादा बदतर हालत में थे। आजाद अब अपनी एक लड़की जो शूटर थी उससे हेल्थ मिनिस्टर को गोली मरवा देता है और एक प्लान के जरिए जैसे तैसे उस मिनिस्टर को सरकारी अस्पताल पहुंचा देता है, क्योंकि आजाद को दिखाना था कि सरकारी अस्पताल की हालत कैसी है। तब ये बात नर्मदा और उसकी टीम को पता चल जाती है कि हेल्थ मिनिस्टर को गोली लगी है और नर्मदा अपनी टीम के साथ उस मिशन के लिए चली जाती है। आजाद फिर नर्मदा से नेगोशिएशन करके अपनी डिमांड बताता है और वहीं पर आजाद के ग्रुप की एक और लड़की की स्टोरी दिखाते हैं, जो कि एक डॉक्टर थी और उसका नाम किरण था। एक दिन किरण के अस्पताल में 57 बच्चे काफी नाजुक हालत में आए थे, क्योंकि उन्होंने जहरीली गैस सूंघ ली थी और उन्हें ऑक्सीजन की सख्त जरूरत थी, पर हॉस्पिटल्स के बड़े अधिकारियों की वजह से वे ऑक्सीजन सिलेंडर बच्चों को नहीं मिल पाए और सारे ही बच्चे किरण की आंखों के सामने मर गए। पर बड़े अधिकारियों ने इन सब बच्चों की मौत का इल्जाम किरण पर ही डाल दिया, जिससे किरण का लाइसेंस उससे छीन लिया गया और उसे जेल में डाल दिया गया। फिर सीन प्रेजेंट में आता है, जहां आजाद की डिमांड यही थी कि सरकार उन सारे डॉक्टरों को सस्पेंड कर दे और वह सारे अधिकारी ये सारा ब्लेम अपने ऊपर लें, जिनकी वजह से उन सारे बच्चों की मौत हुई थी। उसके बाद आजाद ये भी कहता है कि सारे सरकारी हॉस्पिटल्स में A1 फैसिलिटी प्रोवाइड होनी चाहिए, जिससे आगे कोई भी गरीब इंसान ना मरे। सरकार आजाद की डिमांड के मुताबिक वह सारा काम करवा देती है। अब आजाद उस हॉस्पिटल से भागने के लिए वहाँ पर चॉपर मंगवाता है, पर नर्मदा वहाँ पर अपने साथियों के साथ आकर आजाद और उन लड़कियों पर अटैक करती है, पर आजाद की लड़कियाँ हार नहीं मानती और बचकर वहाँ से भागती हैं। अब आजाद और नर्मदा की फाइट होती है और वह आजाद का चेहरा देखने की कोशिश भी करती है, पर नर्मदा उसका चेहरा नहीं देख पाती और फिर आजाद अपनी सारी लड़कियों के साथ माँ से बड़ी चालाकी से बचकर निकल जाता है। अब नर्मदा कहती है कि उसे किसी भी हाल में आजाद और उसकी टीम को पकड़ना है, लेकिन उसे तो पता ही नहीं था कि जिससे वह शादी कर रही है वही ये सब काम कर रहा है। अगले सीन में काली गायकवाड़ अपने साथियों के साथ रशिया जाने के लिए निकलता है और अपना सारा कारोबार अपने छोटे भाई मनीष गायकवाड़ के ऊपर छोड़कर चला जाता है। इधर आजाद और नर्मदा की बड़ी धूमधाम से शादी होती है और नर्मदा की बेटी सूजी भी आजाद और उसकी माँ की शादी से बहुत खुश थी। आजाद अब नर्मदा को रात में सब सच बताने वाला होता है और आजाद ने पहले भी नर्मदा को इशारों से समझाने की कोशिश की थी, पर बात नहीं बनी। इधर नर्मदा का एक ऑफिसर ईरानी आजाद की आइडेंटिटी पता लगाकर नर्मदा को फोन में सब कुछ बता देता है। अब आजाद को जेल से लड़कियां फोन करके फर्स्ट नाइट के लिए छेड़ रही होती हैं। तब इधर नर्मदा आजाद पर बंदूक तान देती है और उसके कंधे पर एक गोली भी मार देती है। तभी एकदम वहाँ पर मनीष गायकवाड़ आकर नर्मदा और आजाद को पकड़ कर ले जाता है और जेल से लड़कियां आजाद को बचाने के लिए निकल जाती हैं, क्योंकि उन्होंने फोन पर सब कुछ सुन लिया था। उसके बाद यहाँ काली गायकवाड़ का भाई पहले दोनों को पिटवाता है और फिर नर्मदा को शूट कर देता है। फिर जैसे ही वह आजाद को मारने वाला होता है, तब वहाँ पर एक आदमी की एंट्री होती है, जो कि थे आजाद के पापा। आजाद के पापा अपना नाम विक्रम राठौर बताते हैं और वहाँ सबको बुरी तरह से मार मार कर अपने बेटे और नर्मदा को बचा लेते हैं। इधर काली गायकवाड़ रशिया में बड़े बड़े देश के लोगों से खुफिया मीटिंग करके बात कर रहा था कि अगर आप अपने देश में आर्म्स की फैक्ट्री खोलोगे तो वहीं के लोग प्रोटेस्ट करके उनकी फैक्ट्री पर ताला लगवा देंगे। पर ये सब काम करने के लिए सबसे बेस्ट जगह इंडिया है, बस उन्हें कैसे भी करके वहाँ पर इलेक्शन जीतना होगा और इसके बाद वह आराम से कोई भी फैक्ट्री डाल सकते हैं और वहाँ पर कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा। काली फिर बोलता है कि इलेक्शन जीतने के लिए बहुत सारा पैसा लगेगा और फिर काली 20% अपनी ओर से देने को कहकर बाकी का पैसा आप सब मिलाओ कहता है। तब वहाँ पर एक आदमी बोलता है कि बाकी का 80% पैसा मैं दूंगा और थोड़ी देर बाद काली को पता चलता है
कि उसके भाई मनीष को आजाद ने मार दिया है। काली को ये सुनकर काफी गुस्सा आता है। इधर नर्मदा आजाद और उसके पापा के बारे में सब पता लगाना चाहती थी, इसलिए वे अपने साथी रानी के साथ मिलकर आजाद की जेल में जाकर लड़कियों से सब पता लगाने का प्लान करती है। अब नर्मदा जैसे ही जेल पहुंचती है, वहाँ उसे सबसे पहले आजाद के पापा विक्रम राठौर की स्टोरी पता चलती है। और अब मूवी पास्ट में जाती है और हमें विक्रम राठौर और उसकी वाइफ ऐश्वर्या को दिखाते हैं, जो कि एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। और विक्रम राठौर एक बहुत बड़ी स्पेशल टीम के सोल्जर थे। एक दिन विक्रम राठौर को बताया जाता है कि बॉर्डर पर कुछ ट्रक वालों को बंदी बना लिया गया है। फिर कुछ सैनिक उनको रेस्क्यू करने के लिए गए, जिसमें से आधे सोल्जर मर गए और आधे उनके कब्जे में हैं। तब विक्रम राठौर अपनी स्पेशल टीम के साथ बॉर्डर पार करके दुश्मनों से लड़कर उन्हें छुड़ाने के लिए जाते हैं। वह सिर्फ 6 सोल्जर थे और जैसे ही वह अपनी बंदूक से उन पर फायर करने की कोशिश करते हैं, उनकी बंदूकें नहीं चलती। पर विक्रम और उसकी टीम किसी तरह से लड़कर वहां जीत जाते हैं और अपने साथियों को बचाकर ले आते हैं। विक्रम अब उनकी आर्मी को हथियार देने वाले, जो कि काली गायकवाड़ था, उससे आर्मी का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवा देता है और उसको बैन भी करवा देता है। इससे काली गायकवाड़ को काफी गुस्सा आता है और वो एक रात उन पर हमला कर देता है और विक्रम राठौर को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। वहीं कुछ पुलिस वालों को पैसा देकर विक्रम राठौर देशद्रोही है ये साबित करने को कहता है। जैसे पुलिस वाले विक्रम राठौर को गद्दार कहते हैं, ऐश्वर्या उन दोनों पुलिस वालों को ही मारकर चली जाती है और बाद में उसे पुलिस पकड़ लेती है। यहाँ पर काली विक्रम राठौर को एरोप्लेन में ले जाकर उसको गोलियां मारकर हवा में फेंक देता है और काली को लगा था कि विक्रम राठौर मर गया। और इसी के बाद का सीन हमें मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था। काली ने फिर अपने कॉन्टेक्ट की मदद से विक्रम राठौर को देशद्रोही साबित करवा दिया और उसकी वाइफ को विक्रम राठौर का साथ देने के इल्जाम में फंसा दिया। फिर थोड़े ही टाइम बाद जैसे ही ऐश्वर्या को फांसी देने का समय आता है, तब ऐश्वर्या एकदम से बेहोश हो जाती है और फिर पता चलता है कि वह मां बनने वाली है। कानून के अनुसार किसी भी प्रेग्नेंट औरत को फांसी नहीं देते जब तक उसका बच्चा 5 साल का नहीं हो जाता। अब जैसे ही ऐश्वर्या का बच्चा होता है, ऐश्वर्या उस बच्चे का नाम आजाद रखती है और जेल की सारी औरतें आजाद का काफी ध्यान रखती हैं। अब 5 साल बीतने के बाद आजाद की मां को फांसी दे दी जाती है और इसके बाद कहानी अब प्रेजेंट में आती है और वह पुलिस वाला जो कि मेट्रो में आजाद से मिला था, वह वही लड़का होता है जिसने विक्रम राठौर से वादा किया था कि वह पता लगा कर रहेगा कि आप कौन हैं। उस पुलिस वाले ने विक्रम राठौर की टीम के 6 आदमी को भी ढूंढ लिया था, पर विक्रम राठौर की याददाश्त अभी भी नहीं आई थी। अब आजाद अपने पिता से मिलकर बहुत खुश होता है। फिर विक्रम के साथी बताते हैं कि विक्रम अपनी लाइफ के बारे में सब कुछ भूल गया है, पर उसकी सारी स्किल्स वह नहीं भूला। इधर जेल में आजाद के पापा की स्टोरी सुनने के बाद नर्मदा काफी इमोशनल हो जाती है और फिर वह उनका साथ देने के लिए कहती है। पर ईरानी जो नर्मदा के साथ काम करता था, वह नर्मदा और उन लड़कियों को जेल से निकालकर उन्हें खूब मारता है। तब हमें पता चलता है कि वह भी काली का ही आदमी होता है और वह नर्मदा की सारी बातें काली को रिपोर्ट करता था। जैसे ही रानी उन सबको मारने वाला होता है, वहाँ पर विक्रम राठौर आजाद के साथ आकर सबको बचा लेता है और लड़ाई के दौरान आजाद की एक लड़की लक्ष्मी को ईरानी से गोली लग जाती है, जिससे वह मर जाती है। आजाद अब अपनी टीम के साथ प्लान करता है कि काली का बहुत सारा पैसा कंटेनर में आ रहा है, जिसे खिलाकर वो इलेक्शन जीतने की कोशिश करेगा और आजाद को किसी भी हाल में उन पैसों को अपने कब्जे में लेना था। आजाद अब अपनी टीम को लेकर काली गायकवाड़ के पैसों से भरे ट्रक लूटने लगता है, पर आजाद और उसकी टीम उन लोगों को संभाल नहीं पाती। तब वहाँ पर बाइक से विक्रम राठौर और उसकी टीम की एंट्री होती है, जो कि एकदम सॉलिड एंट्री थी। तब आजाद के पापा उसे बोलते हैं कि तुम कंटेनर को संभालो, बाकी के सारे लोगों को वह और उसकी टीम संभाल लेंगे। इसके बाद आजाद उन पैसे के कंटेनर को लेकर वहाँ से चला जाता है, पर विक्रम राठौर उन सब लोगों को ज्यादा देर तक नहीं संभाल पाता और काली के आदमी विक्रम और उसकी टीम को अपने कब्जे में ले लेते हैं। काली अब विक्रम राठौर को बुरी तरह से टॉर्चर कर रहा होता है। तब टीवी पर न्यूज आती है कि आजाद ने जेल की सारी लड़कियों को बंधक बना लिया है और अगर उसकी डिमांड पूरी नहीं की गई तो वह जेल की सारी लड़कियों को जान से मार देगा। ये सब आजाद का प्लान था, क्योंकि जेल भी तो उसी का था। काली गायकवाड़ जैसे आजाद को टीवी पर देखता है, वह चौंक जाता है, क्योंकि उसे लगा था कि उसने आजाद को तो पकड़ रखा है और काली को इन बाप और बेटे की जोड़ी के बारे में कुछ भी खबर नहीं थी। उसके बाद अब आजाद से नेगोशिएशन करने आता है सीनियर ऑफिसर माधवन, जिसका रोल संजय दत्त ने निभाया है। माधवन अपने 100 सोल्जर को आजाद को पकड़ने भेजता है, पर उन्हें नहीं पता था कि उनके सामने आजाद की 6000 गर्ल्स बंदूक लेकर खड़ी होंगी। थोड़ी देर बाद आजाद बोलता है कि इस बार हुए इलेक्शन की वोटिंग मशीन भी आजाद के कब्जे में है और अगर उसकी डिमांड मानी जाएगी तभी वह उन मशीन्स को वापस करेगा। अब आजाद अपनी डिमांड बताता है कि इंडिया के अंदर 253 ऐसी फैक्ट्री हैं जो कि हवा, पानी और सारे एटमॉस्फेयर को दूषित कर रही हैं। उन पर बैन लगा दिया जाए, जिसमें से आधी से ज्यादा फैक्ट्री काली गायकवाड़ की ही होती हैं। तब एक बहुत बड़े कमीशन की मीटिंग बैठती है
और वह फैसला लेते हैं कि उन सारी फैक्ट्रीज को बैन कर दिया जाए, जिससे कि इन्वायरमेंट को काफी फायदा होगा। ये सब होते ही अब आजाद अपना फेस रिवील करके बोलता है कि मैं विक्रम राठौर नहीं बल्कि आजाद हूँ। और वह सारे देशवासियों को एक अच्छी सी स्पीच देकर अपील करता है कि आप एक अच्छे नेता को उसके काम के अनुसार चुनिए, उसकी जाति या धर्म से नहीं। उसके बाद आजाद वोटिंग मशीन के कंटेनर को छोड़ देता है। इधर काली गायकवाड़ भी अपने साथियों के साथ विक्रम राठौर के जरिए आजाद के पास पहुंच जाता है, जहां पर काली का एक लंबा सा आदमी आजाद और उसके पापा को खूब मारता है, लेकिन फिर बाप बेटे की जोड़ी उस आदमी का बुरा हाल कर देते हैं। उसके बाद बारी आती है काली की, और जैसे ही काली अपनी बंदूक चलाने जाता है वह बंदूक नहीं चलती, और ये देखकर विक्रम राठौर को सब कुछ याद आ जाता है। फिर आजाद और उसके पापा मिलकर काली को खूब मारते हैं और उसको फांसी पर चढ़ा देते हैं, और ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको हाल ही में आई नवाजुद्दीन सिद्दीकी की हड्डी मूवी देखनी है तो ये वीडियो देख लीजिए।